आज का यह सत्संग उस पवित्र जीवन पर आधारित है जो हम सबके लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। ये जीवन है हुजूर महाराज चरण सिंह जी का, जिनकी विनम्रता, सेवा, प्रेम और भक्ति ने लाखों आत्माओं को मालिक के दर तक पहुंचने का रास्ता दिखा। उनका जीवन साधारण होते हुए भी असाधारण था। बाहर से वे एक साधारण इंसान की तरह दिखते थे, लेकिन अंदर से वे प्रभु नाम और शब्द के सागर से जुड़े हुए थे। हुजूर का बचपन बहुत सादगी में बीता। वे भी अन्य बच्चों की तरह खेलते कूदते थे, लेकिन उनके स्वभाव में एक गहरी शांति और गंभीरता झलकती थी। बचपन से ही वे धार्मिक संस्कारों और आध्यात्मिकता के निकट। उनके परिवार में सत्संग का वातावरण था और यही वातावरण उनकी आत्मा को धीरे धीरे प्रभु की ओर खींचता चला गया। उनके जीवन की विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी भी बाहरी दिखावा या आडंबर को महत्व नहीं दिया। उनका स्वभाव बेहद विनम्र था। यही कारण है कि बाद में जब वे वकालत के क्षेत्र में गए तो भी उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति यह अनुभव करता कि यह इंसान केवल एक वकील नहीं बल्कि सच्चाई और सादगी का प्रतीक है। संतों, संसार के काम करते हुए भी मन को प्रभु के चरणों में जोड़े रखना ही असली साधना है। हुजूर का विवाह भी हुआ, घर परिवार भी चला, परंतु उन्होंने हमें यह दिखाया कि परिवार और जिम्मेदारियां निभाते हुए भी प्रभु की भक्ति संभव है। भक्ति का मतलब यह नहीं कि इंसान संसार छोड़ दे, बल्कि भक्ति का मतलब है कि संसार के बीच रहते हुए भी मन और आत्मा प्रभु से जुड़ी रहे। जब हुजूर महाराज सावन सिंह जी के चरणों में पहुंचे तब उनकी आत्मा को वह रूहानी तृप्ति मिली जिसकी खोज हर आत्मा भीतर से करती है। सतगुरु की संगति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे समझ गए कि जीवन का असली उद्देश्य प्रभु से जुड़ना है। संसार के सभी रिश्ते, पद, मान, सम्मान सब क्षणिक है, परंतु सतगुरु और प्रभु का नाम ही शाश्वत है। शब्द में कहा गया है, नाम बिना सब झूठ है भाई, नाम बिना सब झूठ, नाम बिना जीना व्यर्थ है, नाम ही सच्चा मूल। संतों, इस शब्द में यही बात समझाई गई है कि चाहे हम कितने भी बड़े ओहदे पर हों, चाहे कितनी भी संपत्ति और परिवार क्यों न हो, यदि हमारे पास प्रभु का नाम नहीं है तो सब व्यर्थ है। और यही बात हुजूर चरण सिंह जी के जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं। उन्होंने बार बार अपने पत्रों और वचनों में यही समझाया कि आत्मा का असली घर यह संसार नहीं है। हम सब इस दुनिया में मेहमान हैं। जब मेहमान कहीं जाता है तो वह जानता है कि यह घर उसका नहीं है। वह कुछ समय के लिए आया है और फिर चला जाएगा। इसी तरह यह दुनिया भी हमारा स्थायी घर नहीं है। हुजूर ने अपने जीवन से हमें यह सिखाया कि सद्गुरु का दिया हुआ नाम ही आत्मा का सहारा है। वे अपने पत्रों में बहुत स्नेह से लिखा करते थे कि सद्गुरु का दिया नाम ही आत्मा को जन्म मरण से मुक्त करता है। इस संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को स्थायी सुख नहीं दे सकती। संतों, अगर हम उनके जीवन की ओर देखें तो यह पता चलता है कि वे हर क्षण प्रभु की याद में रहते थे। भले ही बाहर से वे वकालत कर रहे हों, परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हों, लेकिन भीतर से उनका मन हमेशा प्रभु की ओर ही लगा रहता था। यही आदर्श उन्होंने हम सबके सामने रखा। संतों, जब हम सद्गुरु के जीवन को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि असली संत हमेशा अपने को सामान्य मनुष्य ही मानते हैं। वे कभी अपने सद्गुरु पद का, अपने ज्ञान का या अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। वे अपने सद्गुरु महाराज सावन सिंह जी के चरणों में ऐसा प्रेम रखते थे जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के चरणों में समर्पित होता है। जब कोई साधक सद्गुरु के पास पहुंचता है तो उसके भीतर की प्यास और अधिक जाग उठती है। सद्गुरु उस प्यास को बुझाने के लिए उसे नाम की दौलत देता है। यही दौलत हुजूर चरण सिंह जी ने अपने सतगुरु से प्राप्त की थी, और जब वे सतगुरु बने तो उन्होंने वही दौलत हम सब तक बांटी। उनका जीवन इतना सहज और प्रेमपूर्ण था कि लाखों सत्संगी उनके दर्शन के लिए उमड़ते थे, लेकिन वे हमेशा यही कहते कि सच्चा दर्शन भीतर है, बाहर नहीं। वे समझाते कि बाहर का दर्शन तो केवल हमारी प्रेरणा है। असली दर्शन तो तभी होगा जब हम ध्यान और सुमिरन से अपनी आत्मा को शब्द से जोड़ेंगे।
शब्द में कहा गया है, सदगुरु बिन कोई न तरे, सागर संसार अपार। सदगुरु ही नाव है भाई, जो पार लगावे पार। संतो, इस शब्द में यही बात स्पष्ट है कि बिना सदगुरु के आत्मा इस भव सागर से पार नहीं हो सकती। हम अपने बल बुद्धि से कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन यह संसार इतना गहरा और इतना मोह माया से भरा हुआ है कि इंसान अकेला पार नहीं हो सकता। यही कारण है कि परमात्मा हर युग में सदगुरु को भेजता है ताकि आत्माओं को राह दिखा सके। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का एक एक वचन इसी सच्चाई को उजागर करता था। वे हमें समझाते कि संसार के दुख सुख केवल क्षणिक हैं। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी हंसी आती है, कभी आंसू आते हैं, लेकिन अगर आत्मा सदगुरु के नाम में लगी है तो ये सब उतार चढ़ाव आत्मा को हिला नहीं सकते। संतो, हुजूर का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सदगुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि अपने प्रेम और निगाह से आत्मा को बदलना है। वे बार बार यही कहते थे कि सदगुरु का प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी नज़रों से, उसकी कृपा से, उसकी संगति से आत्मा में समा जाता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज जी, इतना बड़ा संसार है, इतने लोग हैं, तो सदगुरु की निगाह हर किसी तक कैसे पहुंच सकती है? हुजूर ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, सदगुरु का काम मालिक का काम है। मालिक हर दिल में है, तो उसकी निगाह और उसकी रहमत से कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह सकती। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि हमें केवल अपनी पात्रता नहीं देखनी चाहिए, हमें केवल यह देखना है कि सदगुरु ने हमें अपनी निगाह में लिया है और हमें नाम की दौलत दी है। यही सबसे बड़ी रहमत है। संतो, ये संसार केवल एक सराय है जहां हम यात्री बनकर आए हैं, लेकिन यात्री अगर रास्ता भूल जाए तो वह सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। सतगुरु उस यात्री को मंजिल का रास्ता बताते हैं। वे केवल रास्ता ही नहीं बताते, बल्कि अपने प्रेम और नाम की ताकत से उसे मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपने जीवन से हमें यह समझाया कि भक्ति का मार्ग कठिन नहीं है, कठिनाई केवल हमारे मन में है। अगर हम मन को थोड़ा थोड़ा सतगुरु के नाम में लगाने लगें तो रास्ता खुद आसान हो जाता है। सतगुरु की कृपा तो हर पल बरस रही है, बस हमें अपना प्याला खोलना है। संतो, सतगुरु का जीवन केवल उपदेशों में नहीं बसता, बल्कि उनके आचरण में दिखाई देता है। उनके समय में अनेक ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी सत्संगियों के दिलों को छू लेती हैं। आज हम उनमें से एक घटना का उल्लेख करेंगे जिससे यह पता चलता है कि सद्गुरु केवल बाहर से मार्गदर्शन नहीं करते, बल्कि हर क्षण अपने प्रेम और निगाह से हमारी आत्मा को संभालते हैं। एक बार की बात है, पंजाब के एक गांव से कुछ सत्संगी बहुत श्रद्धा से डेरा पहुंचने आए। यह समय गर्मियों का था। रास्ते में उन्हें बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ी। खेतों से होकर पैदल आना पड़ा। धूप तेज थी, पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उनके मन में केवल एक ही लालसा थी, सद्गुरु के दर्शन करना। जब वे डेरा पहुंचे तो सत्संग शुरू होने वाला था। भीड़ बहुत अधिक थी और उन साधारण गांव वालों को आगे बैठने की जगह नहीं मिल पा रही थी। वे पीछे बैठकर ही संतोष करने लगे कि कहीं से हुजूर की झलक मिल जाए। सत्संग समाप्त होने के बाद हुजूर अपने कमरे की ओर जा रहे थे। अचानक वे रुके और सेवकों से कहा कि उन गांव वालों को आगे बुलाओ। सब चकित रह गए कि इतनी भीड़ में हुजूर को कैसे पता चल गया कि वे लोग बाहर से आए हैं और थके हुए हैं। सेवकों ने जाकर उन लोगों को बुलाया। जब वे हुजूर के सामने पहुंचे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम तो पीछे बैठकर ही संतोष कर रहे थे। हमें लगा कि शायद आपके दर्शन दूर से ही होंगे। हुजूर मुस्कुराए और बोले, दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, दर्शन तो दिल से होते हैं। अगर दिल में प्रेम है तो चाहे दूर बैठो, वह प्रेम हमें जोड़ देता है। फिर उन्होंने सेवकों से कहा कि उनके लिए खाना और आराम की व्यवस्था करो। उन लोगों को ऐसा लगा मानो वे अपने घर पहुंचे हों। संतो, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सतगुरु का प्रेम केवल कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं होता। सतगुरु हर आत्मा को बराबर प्रेम देते हैं। उनके लिए अमीर गरीब, पढ़ा लिखा या अनपढ़ कोई फर्क नहीं रखता। सतगुरु की नज़र में सब आत्माएं समान हैं।
शब्द में कहा गया है, सद्गुरु दयाल बिना कोई न तरे, भवसागर दुस्तर डूबन हार, सद्गुरु ही साथ निभावे सदा, सद्गुरु ही पार उतार। संतो, सद्गुरु का प्रेम ही आत्मा का असली सहारा है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपने जीवन से यही दिखाया कि सद्गुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि आत्माओं के दुख सुख में उनके साथ खड़ा होना भी है। कई सत्संगी कहते थे कि जब हम हुजूर के पास पहुंचते तो लगता जैसे हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई हों। एक पल उनकी नज़रों में देखकर ऐसा लगता जैसे भीतर कोई नया जीवन जाग उठा हो। यही सद्गुरु की शक्ति है, वे हमारी आत्मा को बदल देते हैं। संतो, सद्गुरु का यह प्रेम हमें यह भी सिखाता है कि हम भी अपने जीवन में करुणा और सेवा का भाव रखें। अगर हम सद्गुरु के प्रेम को अपने भीतर उतार लें तो हमारा जीवन भी दूसरों के लिए सुख और सहारा बन सकता है। संतो, सद्गुरु के जीवन की घटनाएं केवल इतिहास नहीं हैं, वे आज भी हमारी आत्मा को छूती हैं और हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि सद्गुरु का प्रेम हर क्षण हमारे साथ है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जीवन भी ऐसी ही घटनाओं से भरा हुआ था। एक बार की बात है, डेरा ब्यास में सर्दियों का मौसम था। बहुत से सत्संगी दूर दूर से सत्संग में शामिल होने आए थे। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कई लोग खुले आकाश के नीचे ठिठुर रहे थे। सेवक अपनी अपनी जगह सबको संभालने में लगे थे। हुजूर ने जब यह देखा कि सत्संगी इतनी दूर से प्रेम और श्रद्धा से आए हैं और खुले आकाश में सो रहे हैं, तो वे स्वयं सेवकों के साथ बाहर निकले। उन्होंने सेवकों से कहा, ये सब मेरे मेहमान हैं, इनके लिए बिस्तर और रजाई की व्यवस्था करो, जहां तक हो सके इन्हें तकलीफ मत होने दो। फिर वे स्वयं सत्संगियों के बीच जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, आप सब ने इतनी दूर से प्रेम में आकर कष्ट उठाया है। असली सत्संग तो यह है कि हम सद्गुरु के नाम में जुड़ें, लेकिन शरीर की तकलीफ आपको ध्यान से रोक ना पाए, इसकी भी चिंता करनी चाहिए। उस रात कई लोगों ने यह अनुभव किया कि हुजूर ने केवल उनकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं की, बल्कि उनके दिलों को भी तसल्ली दी। वे समझ गए कि सद्गुरु केवल मंच पर प्रवचन देने वाला नहीं होता, बल्कि हर समय अपने सत्संगियों का सुख दुख बांटने वाला होता है। संतो, यही कारण है कि जब लोग उनके पास आते थे तो वे केवल प्रवचन सुनकर ही नहीं लौटते थे, बल्कि उनके भीतर एक नई रोशनी लेकर जाते थे। उनका हर शब्द आत्मा को सींच देता था। उनके पत्रों में भी यही झलकता था। एक बार उन्होंने एक सत्संगी को लिखा था, नाम ही सब कुछ है। संसार की कोई भी वस्तु आत्मा को शांति नहीं दे सकती। अगर मन को सच्ची शांति चाहिए तो नाम में लगाओ। बाकी सब कुछ बदलता रहेगा, लेकिन नाम का सहारा सदा कायम रहेगा। शब्द में कहा गया है, नाम बिना सब सूना है, नाम बिना सब व्यर्थ। नाम ही जीवन का सच्चा आधार, नाम ही पार उतार। संतो, इस शब्द में वही सच्चाई है जो हुजूर अपने जीवन से समझाते रहे। वे हमेशा कहते थे कि ध्यान और सिमरन के बिना आत्मा कभी स्थिर नहीं हो सकती। मन हमेशा भागता रहेगा, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जब हम सद्गुरु का दिया हुआ नाम जपते हैं तो यह मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। एक और घटना याद आती है। एक सत्संगी अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान होकर हुजूर के पास पहुंचा। वह रोते हुए कहने लगा, महाराज जी, मेरा घर टूट रहा है, व्यापार बिगड़ रहा है, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। समझ नहीं आता कि मालिक मुझे इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। हुजूर ने बहुत शांति से उसकी बातें सुनी और फिर बड़े प्रेम से कहा, भाई, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक परीक्षाएं आती रहेंगी। यह संसार सुख देने के लिए नहीं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए है। असली सहारा केवल नाम है। अगर तू नाम में लग जाएगा तो ये सब तूफान तुझे हिला नहीं पाएंगे। उस सत्संगी ने कहा, महाराज जी, कभी कभी लगता है कि मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। हुजूर मुस्कुराए और बोले, जब तू सह नहीं सकता तो समझ ले कि सद्गुरु सह रहा है। जब तू टूटने लगता है तो समझ ले कि सद्गुरु तुझे संभाल रहा है। संतो, इस वचन में कितना प्रेम और कितना सहारा है। यही सद्गुरु का काम है, आत्मा को टूटने से बचाना और उसे नाम के सहारे संभालना। संतो,
सद्गुरु का जीवन केवल उपदेशों में नहीं बल्कि उनके आचरण में चमकता है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का स्वभाव इतना विनम्र था कि बड़े से बड़ा आदमी भी उनके सामने स्वयं को छोटा महसूस करता था। वे सद्गुरु होकर भी अपने आप को कभी सद्गुरु नहीं मानते थे। बार बार कहते थे कि मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूँ, परंतु सद्गुरु का असली वैभव तो इसी में है कि वह खुद को कुछ नहीं मानता और सब कुछ अपने मालिक पर छोड़ देता है। एक बार की बात है, डेरा ब्यास में बहुत बड़ा सत्संग चल रहा था। दूर दूर से हजारों सत्संगी आए हुए थे। बारिश का मौसम था और अचानक तेज वर्षा होने लगी। सारा मैदान कीचड़ से भर गया। सेवक अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे थे कि रास्ते साफ रहें ताकि सत्संगी आ जा सकें। उस समय हुजूर स्वयं अपने कमरे से बाहर निकल आए और सेवकों के साथ कीचड़ साफ करने लगे। संतो, सोचिए, सद्गुरु जो लाखों आत्माओं का मार्गदर्शन करता है, जिसने करोड़ों दिलों को भक्ति की राह दिखाई है, वह स्वयं अपने हाथों से झाड़ू लेकर मैदान साफ कर रहा था। सेवक हैरान रह गए और बोले, महाराज जी, यह काम हमें करने दीजिए। हुजूर ने बहुत सरलता से उत्तर दिया, जब आप सब मेरे मेहमानों के लिए सेवा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यह सब मालिक का काम है और इस काम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। संतो, यह घटना केवल बाहरी नहीं थी, इसमें एक गहरी शिक्षा छुपी हुई थी। सद्गुरु हमें यह सिखा रहे थे कि सेवा में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। चाहे झाड़ू लगाना हो या सत्संग करना, चाहे रसोई में काम करना हो या ध्यान लगाना, सब काम बराबर हैं। असली सेवा वही है जो दिल से की जाए, बिना किसी अहंकार के। शब्द में कहा गया है, सेवा कर मन निर्मल होई, सेवा बिना दुख न टले। सेवा ही सद्गुरु को प्यारी, सेवा से ही आत्मा खिले। संतो, सेवा का यह महत्व हुजूर ने अपने जीवन से बार बार समझाया। वे कहते थे कि सेवा का मतलब केवल बाहरी काम करना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को मिटाना है। जब इंसान अपने मन के स्वार्थ और घमंड को छोड़ देता है और प्रेम से मालिक का काम करता है, वही असली सेवा होती है। हुजूर का यह स्वभाव इतना प्रभावशाली था कि उनके आसपास रहने वाला हर व्यक्ति अपने आप को बदलने लगता था। एक बार दिल्ली से एक बड़े अधिकारी उनके पास आए। वे सोच रहे थे कि सद्गुरु से मिलकर उन्हें कोई विशेष सत्कार मिलेगा, लेकिन जब वे आए तो देखा कि हुजूर सामान्य कपड़ों में सेवकों के बीच बैठे हैं और हंसते खेलते सबकी बातें सुन रहे हैं। उस अधिकारी को यह देखकर हैरानी हुई। बाद में उसने कहा, मैंने बड़े बड़े धार्मिक गुरु देखे हैं, लेकिन सब अपने पद का प्रदर्शन करते हैं, पर यहाँ तो सद्गुरु सबके बीच ऐसे बैठे हैं जैसे सबके अपने हों। यही असली महिमा है। संतो, यह घटना हमें यह सिखाती है कि सद्गुरु का वैभव किसी ताज या आसन में नहीं है, बल्कि उनके प्रेम और विनम्रता में है। असली सद्गुरु वही है जो सबको अपने समान देखे और अपने को सबसे छोटा माने। हुजूर बार बार कहते थे, सद्गुरु का काम केवल रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि आत्मा को अपने प्रेम में समेट लेना है, और यह प्रेम हमें उनके छोटे से छोटे कामों में भी दिखाई देता। एक भाई ने पूछा, महाराज जी, हमारा मन तो सुमिरन में लगता ही नहीं, जैसे ही बैठते हैं तो विचारों की आंधी चलने लगती है, हम क्या करें। हुजूर ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, भाई, मन का काम है भागना और आत्मा का काम है सद्गुरु के साथ जुड़ना। मन को आप रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आप प्रेम और धैर्य से बार बार उसे नाम पर ले आएंगे तो धीरे धीरे यह थक जाएगा। जैसे बच्चा बार बार भागे और माँ उसे पकड़ कर गोद में बिठा ले, वैसे ही आत्मा भी धीरे धीरे नाम में ठहरना सीख लेगी। मेहनत करने से ही यह हुनर आता है। एक और बहन ने प्रश्न किया, महाराज जी, हमारी रोज की जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, कभी पैसा, कभी घर, कभी रिश्ते, तो सद्गुरु पर भरोसा कैसे बनाए रखें। हुजूर ने समझाया, ध्यान दीजिए, जब बच्चा छोटा होता है तो वह हर कदम पर माँ बाप का सहारा लेता है। अगर गिर भी जाए तो माँ उसे उठा लेती है। वैसा ही भरोसा सद्गुरु पर होना चाहिए। दुनिया की समस्याएं तो कर्मों के हिसाब से आएंगी ही, लेकिन अगर आप सद्गुरु पर आस्था रखेंगे तो यह बोझ हल्का लगेगा। भरोसा का मतलब यही है कि जो भी हो रहा है वह उसके आदेश से है और वह हमारे भले के लिए है।
एक साधक ने पूछा, महाराज जी, ध्यान के समय नींद क्यों आ जाती है? हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ये तो अच्छा है कि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको आराम मिलता है। नींद इस बात का संकेत है कि शरीर और मन शांत हो रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ेगा तो नींद की जगह एक नई जागरूकता आने लगेगी। जैसे किसान बार बार हल चलाता है तो जमीन मुलायम हो जाती है, वैसे ही बार बार अभ्यास से मन की जमीन नरम हो जाएगी और उसमें नाम का बीज अंकुरित होगा। एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, अगर हमने इतने जन्मों के कर्म किए हैं तो क्या यह संभव है कि इस जीवन में हम आत्मिक मुक्ति पा सकें? हुजूर ने कहा, हाँ भाई, अगर यह अवसर मिला है तो यह सद्गुरु की कृपा से ही मिला है। जन्मों जन्मों के पाप भी सद्गुरु का नाम जला देता है, लेकिन यह तभी होगा जब हम पूरे समर्पण और प्रेम से साधना करेंगे। सद्गुरु ने जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपने जीवन में नाम और भक्ति को प्राथमिकता दें। एक नौजवान ने प्रश्न किया, महाराज जी, हम युवा लोग आकर्षणों में जल्दी फंस जाते हैं, हमें संभलने का रास्ता क्या है? हुजूर ने बड़े प्रेम से कहा, युवा अवस्था में मन बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसी शक्ति को अगर आप सही दिशा दें तो यह साधना में मदद करेगा। अपने मन को आप व्यर्थ की बातों में खर्च न करें, उसे नाम, भक्ति और सेवा की तरफ मोड़ें। अगर आप अपने जीवन का मकसद समझ लेंगे तो दुनिया के आकर्षण खुद ब खुद छोटे लगने लगेंगे। संतों, सतगुरु केवल उपदेश देने वाले नहीं होते, बल्कि वे हर आत्मा के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपने जीवन में यह स्पष्ट कर दिया कि सत्संगी की पीड़ा और सत्संगी का प्रेम दोनों ही उनके दिल के बहुत करीब होते हैं। यही कारण है कि जब सत्संगी उनसे मिलते थे तो उनके मन की हलचल तुरंत शांत हो जाती थी। एक बहन ने प्रश्न किया, महाराज जी, हम अपने घर में कितनी भी भक्ति करें, लेकिन बच्चों और परिवार की जिम्मेदारियां इतनी हैं कि ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, क्या करें? हुजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, ध्यान और सेवा विरोधी नहीं है। जब आप परिवार की जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं तो वह भी ध्यान का हिस्सा बन जाता है। हर कदम पर अगर आपका मन सद्गुरु के नाम से जुड़ा है तो वही ध्यान है। छोटे छोटे काम भी प्रेम से किए जाए तो वही सच्ची भक्ति है। एक युवक ने पूछा, महाराज जी, कई बार लगता है कि नाम जपने में कोई असर नहीं हो रहा, यह निराशा क्यों होती है? हुजूर ने समझाया, भाई, यह तो सामान्य है। बीज जब जमीन में डालते हैं तो तुरंत अंकुर नहीं निकलता, लेकिन यदि आप लगातार पानी देते रहो, सूर्य की रोशनी देते रहो, तो अंकुर जरूर निकलता है। नाम भी बीज है और सुमिरन पानी और रोशनी। निराशा केवल इस बात का संकेत है कि आपको अपने अभ्यास को और धैर्य से करना है। एक साधक ने पूछा, महाराज जी, क्या हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमें रोक सकते हैं? हुजूर ने कहा, यदि सद्गुरु की कृपा मिली है तो कोई भी कर्म आत्मा को रोक नहीं सकता। सद्गुरु का नाम हर बंधन को तोड़ देता है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने मन और जीवन को सद्गुरु की ओर समर्पित करें। कर्म तो आएंगे, लेकिन नाम की शक्ति से आत्मा स्थिर रहती है। संतों, अब मैं आपको एक लंबी घटना सुनाता हूं जो हुजूर महाराज चरण सिंह जी की करुणा और सेवा भावना को दर्शाती है। डेरा ब्यास में एक बार बहुत बड़ी बाढ़ आई। गांव के कई लोग अपने घर द्वार खो चुके थे। दूर दूर से लोग सत्संग के लिए डेरा पहुंचे थे और अचानक मौसम बदल गया। लोग भयभीत हो गए कि अब उनका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। हुजूर ने तुरंत आदेश दिया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सुरक्षित जगह बनाई जाए, लेकिन वे केवल आदेश नहीं देते, बल्कि स्वयं सेवकों के साथ निकलकर प्रभावित लोगों तक पहुंच गए। वे किसी अमीर गरीब का भेद नहीं देखते थे। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं, सबके लिए वे व्यक्तिगत रूप से मदद पहुंचाते थे। कई सत्संगी बताते थे कि जब हुजूर उन्हें अपने हाथ से भोजन देते तो ऐसा लगता जैसे मालिक ने सीधे अपने हाथ से दिया हो। कई लोग रोते हुए कहते थे, महाराज जी, आपने हमें केवल भोजन नहीं दिया, बल्कि हमारी आत्मा को साहस और भरोसा दिया। शब्द में कहा गया है, सतगुरु करुणा का सागर है,
सद्गुरु बिना कोई न तरे। जो हाथ पकड़ता है सद्गुरु का, उसकी आत्मा पार उतरे। संतो, इस घटना और शब्द से हमें यही सीखने को मिलता है कि सद्गुरु केवल शब्दों में प्रेम नहीं देते, बल्कि अपने प्रेम और सेवा से आत्मा को बदल देते हैं। यही कारण है कि हुजूर महाराज चरण सिंह जी के जीवन की घटनाएं आज भी लाखों आत्माओं को प्रेरणा देती हैं। एक भाई ने फिर पूछा, महाराज जी, हमें कब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए कि हमारी साधना सफल होगी? हुजूर ने उत्तर दिया, भाई, प्रतीक्षा का अर्थ केवल समय से नहीं है। हर पल साधना में लगे रहो। हर बार जब मन भटकता है, उसे नाम में ले आओ। ये लगातार प्रयास ही सफलता है। कोई भी परिणाम अचानक नहीं आता, लेकिन धैर्य और लगन से आत्मा धीरे धीरे बदलती है। यही असली सफलता है। संतो, हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जीवन हमें यह दिखाता है कि सद्गुरु की संगति, उनके वचन, उनका प्रेम और उनकी सेवा से ही आत्मा को स्थिरता और शक्ति मिलती। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। एक बहुत ही भावनात्मक घटना याद आती है। हुजूर अपने अंतिम दिनों में भी अपने सत्संगियों की भलाई के लिए चिंतित रहते थे। एक बार उनके पास एक साधक आया जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था और जो जीवन की कठिनाइयों से परेशान था। वह रोते हुए कहने लगा कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं रही। हुजूर ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और कहा, भाई, जीवन केवल तुम्हारा नहीं, ये प्रभु का भी है। जब तक सांस है, नाम में लगो। जो भी संकट है वह केवल तुम्हारी परीक्षा है। नाम और सद्गुरु का प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार लगाएगा। संतो, यही वह शक्ति थी जो हुजूर में हर समय थी। वे केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने हृदय, अपने दृष्टि और अपने कर्मों से आत्मा को मार्गदर्शित करते थे। उनकी देखभाल, सेवा और करुणा का अनुभव हर सत्संगी ने अपने जीवन में किया। शब्द में कहा गया है, सद्गुरु बिना मन सूना है, सद्गुरु बिना आत्मा अधूरी। सद्गुरु का नाम ही जीवन का सहारा, सद्गुरु ही पार उतार। संतो, यह शब्द हमारी आत्मा को स्पष्ट संदेश देता है कि बिना सद्गुरु के कोई आत्मा अपनी असली मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। सद्गुरु का नाम और उनकी कृपा ही आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकती है। हुजूर के अंतिम दिनों में भी उन्होंने हम सबको यही शिक्षा दी कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि नाम और सद्गुरु में लगना है। उन्होंने अपने सत्संगियों से बार बार कहा कि यदि हम अपने जीवन में सद्गुरु के नाम और उपदेशों को उतार लें तो हमारे दुख स्वयं कम हो जाएंगे और हमारी आत्मा स्थिर हो जाएगी। जब हुजूर का शरीर धीरे धीरे इस दुनिया से विदा हो रहा था, तो उन्होंने अपने सत्संगियों को आश्वस्त किया कि सद्गुरु का मार्ग हमेशा जीवित रहेगा। और फिर परमात्मा की इच्छा से वर्तमान सद्गुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी ने गुरुपद ग्रहण किया। उनका गुरुपद ग्रहण भी उसी सद्गुरु परंपरा की पुष्टि करता है, जिसमें सद्गुरु केवल मार्ग दिखाते नहीं हैं, बल्कि प्रेम और नाम की शक्ति से आत्मा को बदल देते हैं। एक भावनात्मक उदाहरण यह है कि बाबा गुरिंदर सिंह जी के दर्शन मात्र से भी लाखों लोगों के हृदय में शांति और प्रेम का अनुभव होता है। यह उसी सतगुरु परंपरा की निरंतरता है जिसे हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने अपने जीवन में जीवित रखा। संतो, इस पूरे सत्संग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि असली जीवन का उद्देश्य केवल बाहरी सुख या प्रतिष्ठा नहीं है। असली जीवन है सद्गुरु का नाम, उनके वचन और उनके प्रेम में डूब जाना। यदि हम इस जीवन का सार समझ लें और अपने मन को सद्गुरु की ओर केंद्रित कर लें, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा के निकट पहुंचना संभव है। अंत में हुजूर महाराज चरण सिंह जी का एक उपदेश याद रखना चाहिए। भाई, जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ में मत गंवाओ। जब तक सांस है, सद्गुरु के नाम में लगो। यही असली साधना है, यही असली जीवन है।